मंदिर में दर्शन का पूजन का सौभाग्य मिला। द्वारिका के लिए कहा जाता है कि ये 4 धाम और सप्तपुरी दोनों का हिस्सा। सर समंदर की गहराई में खुद वो बंदा गया। आप देखिए कि इतना बूढ़ा आदमी अपने मुल्क के लिए कितने जतन कर रहा है। टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए उसने नीचे दिखाया कि भाई इतना पुराना शहर है जो कि हमारे लॉर्ड ऑफ कृष्णा का शहर है, आप लोग यहाँ पर आए विजिट करें। आजकल मोदी जी बड़ी स्विमिंग कर रहे हैं हर थोड़े दिन के बाद जो है, ये हो क्या रहा है ये बताइए मुझे। ये देखिए वैसे लगते भी बड़े मजे के, और हमारे यहाँ यकीन करें पाकिस्तान में बहुत से लोग बहुत हैरान होते हैं कि मोदी जी इस एज में जो है वो अंडर वाटर स्विमिंग जिम। मैंने गहरे समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। मैडम उन्होंने करप्शन का पैसा दिखाना होता है ना कि ये करप्शन है भाई, हमारा इतना पैसा इस ओवरब्रिज पे लग गया, हमारा इतना पैसा इस मोटरवे पे लग गया। मोटे मोटे खाते तो उन्होंने आवाम को दिखा के पागल बनाना ही है ना। ये बताएं दुनिया क्या देखती है कि पाकिस्तान में कितनी तरक्की है, किन लफ्जों में हमें याद करती है दुनिया? मैडम दुनिया इन लफ्जों में याद करती है कि दुबई जैसी कंट्री, गल्फ जो यहाँ का जिस तरह कह लंडा बना हुआ था कि लोग वहाँ पे इस तरह चले जाते थे, उस कंट्री ने हमारे पे अपने वर्क परमिट बैन कर दिए हैं। ये तरक्की का आलम है पाकिस्तान का। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि रविवार के दिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी गहरे समुद्र में जाकर द्वारका नगरी का दर्शन किए और मोर पंख ले जाकर श्री कृष्ण जी को अर्पित किए, पूजा अर्चना किए। आइए इसको लेकर देखते हैं कि पाक मीडिया में क्या चर्चा हो रहा है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सर कुछ टाइम पहले तो मैं आपको बैक के बारे में बताऊं कि मालदीव का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। आपको पता होगा कि मालदीव और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट चला और इसमें विन तो इंडिया की डिप्लोमेसी की हुई, पूरी दुनिया ने देखा। सर आज उन्होंने अपने टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने मजहबी रसूमात को अदा करने के लिए सर समंदर की गहराई में खुद वो बंदा गया। आप देखिए कि इतना बूढ़ा आदमी अपने मुल्क के लिए कितने जतन कर रहा है। टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए उसने नीचे दिखाया कि भाई इतना पुराना शहर है जो कि हमारे लॉर्ड ऑफ कृष्णा का शहर है, आप लोग यहाँ पर आए विजिट करें। आप देखिए वो बंदे ने वहाँ पर डुबकी लगाई तो कितने लोग आएंगे दरिया में जाने के लिए। वहाँ के लोकल टूरिज्म भी आएगी और वहाँ पर बिल्डिंग्स बनेगी, प्रमोट करेगा टूरिज्म को। कैसा विजन लेके आया वो बंदा, और हमारा कोई पॉलिटिशियन इस तरह के विजन रखता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल हमारा कोई पॉलिटिशियन इस तरह का विजन रखता है, चाहे वो अभी किसी भी पार्टी से ले ले। मैं पॉलिटिकल से हट के बात करूँगा। हमारे मुल्क में जो हेरिटेज है वो वसी हेरिटेज है, इवन के वी अर्न अ लॉट। और अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, बाई चांस आया हुआ है डिफरेंट कंट्री में मुझे विजिट करने का इत्तेफाक हुआ है। कुछ कंट्रीज़ के पास तो हेरिटेज भी नहीं है, जस्ट फॉर वो अपनी ही उसको टूरिज़्म को डिफरेंट थिंग्स से जो आर्टिफिशियल उन्होंने क्रिएट की हुई हैं उसकी वजह से उसको प्रमोट करें। मैं सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे अपने अरब कंट्रीज़ में दुबई में है। वहाँ पे कोई उनकी अपनी हेरिटेज नहीं है, वो आर्टिफिशियल चीज़ें उन्होंने बनाई हुई हैं जहाँ पे लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है। अगर हम अपने देखें, हम अगर अपने नॉर्दर्न एरिया को देख लें, वो उसमें बहुत ही ज़्यादा हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी या पोटेंशियल है। अगर हम उसको एक्सप्लोर करें तो हम कहीं से कहीं जा सकते हैं। इससे पॉलिटिक्स से हट के जो इमरान खान ने उसके ऊपर थोड़ा काम किया था, जिसकी वजह से हमारे पास जो बहुत सारे जो है ना टूरिज़्म आना शुरू हुए। हमारी ये जो एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर बेहतर हो जाए तो हम बहुत चले जा सकते हैं। सर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया की। सर मालदीव के बारे में अगर थोड़ा पता है तो मालदीव और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ उसके बारे में बताएगा। उन्होंने जो अपना लक्षद्वीप इंट्रोड्यूस करवाया, टूरिज्म देखिए कितनी अट्रैक्ट हुई। क्या इंडिया का इन्फ्लुएंस दुनिया में बढ़ता जा रहा है? डे बाय डे टूरिज्म बढ़ती जा रही है। मंदिर बनाया, उस मंदिर के अंदर टेक्नोलॉजी और उन्होंने मजहब को साथ ऐसे लेके चले, टूरिज्म एक दिन में 1 लाख टूरिज्म वहाँ पर जाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखें जो इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, हर वर्ल्ड की सब लोगों का अट्रैक्शन उसकी तरफ होता है। अब अगर उसने एक मंदिर भी, वो भी मतलब उसको हम मजहबी रंग ना भी दें, उसने उसको एक ऐसा एक्सप्लोर किया है कि अपने उस मंदिर की जो उसकी जब इनॉग्रेशन थी उसमें अपने जितने भी वर्ल्ड अपनी कंट्री के एक्टर्स हैं और जो भी प्रोमिनेंट जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको वहाँ पे बुलाया गया और उसको एक अट्रैक्ट किया गया। अच्छा, मैं आपको इसमें एक और भी एडिशन दूँ। आपके शायद नॉलेज में होगा, दुबई में अंडर द सी एक जो है ना विलास बने हैं, उसमें सिर्फ 2 एक्टर्स को, सलमान खान और शाहरुख खान को विलास दिए गए हैं, जिसकी वजह से वो दूसरे लोग अट्रैक्ट होके वो जो है ना वहाँ पे उस सोसाइटी के अंदर अपने घर परचेज करें। ये अंडर वाटर पूजा की है उन्होंने तो द्वारका में,
तो चूंकि द्वारका भगवान श्री कृष्ण की नगरी थी, वो अब काफी नीचे है समुद्र में। तो चूंकि आपको पता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो समुद्र का लेवल बढ़ता है तो सिटीज उसके अंदर समा जाती हैं। तो ये आपका अंडर वाटर है ये, तो उन्होंने स्कूबा डाइविंग करी। आपको पता है चूंकि ये गुजरात में है तो वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया है, तो अरेबियन कोस्ट पे ये था। उस बीच का नाम पंचकुई बीच है, और उन्होंने उसके अंदर जाकर के एंशिएंट सिटी जो है भगवान श्री कृष्ण की, वहां पे पूजा ऑफर की। और भगवान श्री कृष्ण भारत की मतलब जैसे भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण की जो मतलब जो सांसारिक जीवन है उसमें मोरालिटी के साथ, सिर्फ मोरालिटी से काम नहीं चलेगा। आप सिर्फ पीड़ा सहे उससे नहीं होगा, आपको वो भी सहना पड़ेगा। मतलब आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, अपने एनिमी से कैसे आप वो करें। तो वो एक स्टेट्समैन है भगवान श्री कृष्ण, एक स्ट्रैटेजिस्ट है भगवान श्री कृष्ण। तो उनका है गुजरात, वो मथुरा में पैदा हुए, गुजरात में जाके उन्होंने अपना राज्य किया, जो द्वारका थी। और द्वारका आज भी जो है वो समुद्र के नीचे मिलती है, और कहा जाता है कि ये कम से कम 20-25 हजार साल पुराना है। आप मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद है। तो विच शोज की इंडियन सिविलाइजेशन कितना पुराना है। जो लोग कहते हैं इसको 3000-5000 साल पुराना है, दैट इज नॉट रियली करेक्ट। उससे भी कई साल पुरानी हमारी सिविलाइजेशन है। तो ये वही है, वो चूंकि गुजरात के ही हैं तो उन्होंने द्वारका में जाके भगवान श्री कृष्ण का जो डूबा हुआ उनका राजमहल है या जो शहर है, उस पे वहां पे उन्होंने अंडर वाटर पूजा पाठ की। और सुदर्शन सेतु का वो करने गए थे, केबल स्टाइल ब्रिज खुला है हमारे यहाँ पे, उसका इनॉग्रेशन में गए थे, तो उन्होंने दोनों काम कर लिया। तो ही इज रिवाइविंग स्पिरिचुअल इंडिया। इंडिया को मटेरियलिज्म पिछले 70 साल से बनाने की कोशिश की गई, इंडिया के स्पिरिचुअलिज्म को समाप्त करने की कोशिश की गई, वो उसको रिवाइव कर रहे हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड विद व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज डूइंग। ये सौभाग्य है भारत का कि हमें इतना कर्मयोगी, धर्मयोगी और राजयोगी प्रधानमंत्री मिला। शायद भारत माता को तरस आ गया कि भाई बहुत दिन हो गया, एक अच्छा लीडर भारत को दिया जाए जो हमारी भावनाएं हैं उस हिसाब से काम करे। और मोदी जी हमारी जैसे छोटे छोटे जो गिलहरियां हैं उन सब की भावनाओं को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। 55 के 60 साल या 70 साल का बूढ़ा आदमी अपने मुल्क को प्रमोट करने के लिए, अपने मुल्क की डेवलपमेंट के लिए, अपने मुल्क के टूरिज्म के लिए इतना सब कुछ तगोदो कर रहा है। यार हमारे पॉलिटिशियन को भी तो कुछ सीखना चाहिए। क्या लगता है कि नफरतें छोड़कर, टांग खिंचाई छोड़कर मुल्क की तरक्की के लिए एक क्यों नहीं हो जाते? सर यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो मैं मसला समझता हूँ, हर कोई समझता है मैं ठीक हूँ दूसरा गलत है। जब तक अपनी सेल्फ आपकी असेसमेंट नहीं करेंगे, अपने आप को रेक्टिफाई नहीं करेंगे, आप उससे पहले किसी दूसरे के ऊपर जो है ना आपको एलिगेशन नहीं लगाना चाहिए। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।